हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा। आज हम एरिया को ही कंटिन्यू करेंगे और आगे स्टार्ट करेंगे सर्कल से। सर्कल क्या होता है? ये देखो, आपको सर्कल दिख रहा है, इसमें आपको एक रेडियस दिख रही होगी। ओ से लेकर ये जो लाइन है येलो कलर की, ये क्या है? आपकी रेडियस। डायमीटर क्या होता है? एक पॉइंट से, सर्कल के एक पॉइंट से सेंटर से होती हुई लाइन दूसरे पॉइंट को टच करे, उसको क्या बोलते हैं हम? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है आपका? डायमीटर होता है रेडियस का डबल। डायमीटर होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक सरकमफ्रेंस लिखा हुआ वर्ड दिख रहा है। सरकमफ्रेंस क्या होती है? अगर किसी सेंटर के एक पॉइंट से स्टार्ट करें और घूमते हुए उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, तो वो जो लेंथ होगी, वो जो डिस्टेंस हमने कवर की, वो क्या हो जाएगी? आपकी सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे देखना चाहें, जो आपकी सरकमफ्रेंस होगी, सरकमफ्रेंस होगी, उसी को हम पैरामीटर ऑफ सर्कल बोलेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वही क्या होगी? आपकी पैरामीटर ऑफ सर्कल। पैरामीटर में क्या होता था? जिस लाइन से, जैसे ट्रायंगल में पढ़ा था हमने, जो जो लाइंस वो ट्रायंगल बना रही थी, उन सभी का सम। अब ये यहाँ पे एक लाइन रोटेट होती हुई एक सर्कल बना रही है, तो इस लाइन की जो लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी? आपकी पैरामीटर, और वही क्या हो जाएगी? आपका सरकमफ्रेंस। पैरामीटर हो गया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। एरिया ऑफ, तो यहाँ पे हम देखना चाहें, यहाँ से अगर स्टार्ट करें, तो ये रोटेट होके हम कितना रोटेट कर रहे हैं? 360 डिग्री हम रोटेट कर रहे हैं। यानी कि 360 को क्या लिखना चाहें? 2 पाई एंगल अगर देखना चाहें तो ये 2 पाई एंगल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल है वो क्या होता है? आपका पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल के लिए। अब हम आगे बात करेंगे सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है, देखते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है किसी भी एक सर्कल का कोई छोटा पार्ट। जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया सर्कल में और रोटेट करते हुए यहाँ पहुंचे, इस पार्ट को हम बोलेंगे सेक्टर। तो यहाँ पे ये हमने सर्कल को कंप्लीट कर लिया है, तो सर्कल की रेडियस है उसको मैंने आर से लिखा है, ये सेक्टर है। ये जो रोटेट करने पर जो एंगल बना है यहाँ से यहाँ तक, वो एंगल है आपका थीटा। तो हमें वही काम करना है कि इसका जो पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया है वो क्या हो जाएगा। तो आपका जो पैरामीटर होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एंगल थीटा है उस अच्छा, पैरामीटर का फॉर्मूला यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो वो आपका आ जाएगा 2 पाई इंटू रेडियस। ये बताना भूल गए थे हमें। तो आपका जो पैरामीटर है या सरकमफ्रेंस है, वो क्या हो जाएगी? 2 पाई एंगल बन रहा था, 2 पाई इंटू में रेडियस से हम इस आर से घूम रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? आपका पैरामीटर। और इसी को हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। यही क्या हो जाएगा? आपका सरकमफ्रेंस। अब यहाँ देखना चाहें तो आपका पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा आपका ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। अब ये हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास पैरामीटर के लिए फॉर्मूला था 2 पाई आर। अब जब एंगल कितना था आपका? 360 डिग्री था। तो अब एंगल कितना है आपके पास? थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। अगर थीटा की जगह पे 360 डिग्री हो जाता है तो वही हम सर्कल में पहुंच जाते हैं, पैरामीटर ऑफ सर्कल आपको मिल जाता है। तो ये आपको क्या करना है, इस से आपको मल्टीप्लाई करना है उस पैरामीटर को, जो आपकी सरकमफ्रेंस थी उसको। तो ये हमें इतना पार्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से हम देखना चाहें तो सरकमफ्रेंस जो अकेली आएगी वही इसका पैरामीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन प्लस ये वाली लाइन, ये दो लाइन भी एक्स्ट्रा हैं जो कि पैरामीटर में आएंगी, क्योंकि ये सेक्टर है वो इन दो लाइन से भी बन रहा है। तो प्लस में आपका क्या आ जाएगा? 2 में रेडियस। तो ये आपका हो जाएगा पैरामीटर ऑफ सेक्टर। यानी कि 2 पाई आर इंटू में थीटा डिवाइडेड बाई 360 प्लस में 2 आर। 2 आर कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट इसी को सोल्व कर लेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ
सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर क्या होता है? एक सर्कल का छोटा पार्ट। अब यहाँ एरिया निकालना चाहें हम, एरिया क्या हो जाएगा? अब एरिया ऑफ सर्कल था आपके पास में पाई आर स्क्वायर। कब था? जब 360 डिग्री एंगल था। अब आपके पास में एंगल कितना है? थीटा। तो वही काम हम क्या करें, यहाँ भी थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें। वो क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ सेक्टर, छोटे पार्ट का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है, यहां से देखना चाहें तो सर्कल का आधा पार्ट। तो ये क्या है आपकी? ये यहां से यहां तक क्या है आपकी? रेडियस है। और डायमीटर डबल होती है, d इज इक्वल टू 2 इंटू में r। ये रेडियस, ये डायमीटर। अब हमें निकालना है सबसे पहले पैरामीटर ऑफ सेमी, पैरामीटर ऑफ सेमी। तो सबसे पहले तो सर्कल का जो पैरामीटर होता था वो कितना होता था? 2 पाई आर। इनटू में एंगल यहाँ पे कितना है? अगर यहाँ से मैं यहाँ चलूं तो एंगल आपका है कितना? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री से इसको कर दूं मैं मल्टीप्लाई। अब प्लस में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? ये लाइन आ रही है एक्स्ट्रा में। ये तो क्या होगी? सरकमफ्रेंस होगी। और पैरामीटर में एक्स्ट्रा ये लाइन आ रही है, तो ये क्या है आपका? 2 इंटू आर। 2 इंटू आर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 2 पे कैंसिल होगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सेमी जो सर्कल होगा उसका पैरामीटर आ जाएगा पाई आर प्लस में 2 इंटू में आर। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेमी सर्कल के लिए। अब एरिया की बात करें कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल था पाई आर स्क्वायर। हमें क्या करना है? एंगल कितना है यहाँ पे? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 360। तो ये आपका कैंसिल होके ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी कि हाफ ऑफ सर्कल। यानी कि क्या आ गया? हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सेमी सर्कल वैसे भी आधा होता है, तो मतलब सर्कल के एरिया के आधा इसका एरिया हो जाए। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस आजकल डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। देखते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। A triangle whose sides are 6 centimeter, 6 centimeter and 10 centimeter is transformed into a circle. Then find the area of circle formed. ये आपके पास एक ट्रायंगल दी है जिसकी साइड्स की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। ये किस टाइप की ट्रायंगल है? ये आपकी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल है। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सभी साइड्स का सम, या 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 6 + 6 + 10। तो आपका पैरामीटर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल को हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक सर्कल में। तो यहाँ से इस ट्रायंगल को अगर ओपन करना चाहें तो आपको 22 सेंटीमीटर लेंथ की एक वायर मिल जाएगी। उसको ट्रांसफॉर्म करना है हमें किसमें? एक सर्कल में। सर्कल इस टाइप का सर्कल मिलेगा जहां पे हमें एक रेडियस मिलेगी। ये क्या हो जाएगी आपकी? सर्कल की रेडियस हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ से स्टार्ट करें और रोटेट करके आए यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी आपकी? सरकमफ्रेंस हो जाएगी। सरकमफ्रेंस हो जाएगी। हमें पता है कि इसका पैरामीटर अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको तो एक वायर बनेगा, वायर को रोटेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? इसका पैरामीटर इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि वही सरकमफ्रेंस रहेगा। तो हमें क्या करना है? सरकमफ्रेंस को इक्वल करना है किसके? पैरामीटर के। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर। और हमें दिया कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाई 7, तो 7 आ जाएगा ऊपर। तो ये आपकी r की वैल्यू मिल जाएगी। तो 22 से 22 कैंसिल, तो r कितना हो जाएगा आपका? 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका रेडियस। आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 7/2 इंटू बाई 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये वैल्यू 11 पर कैंसिल, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 77 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ। अब हमें देखना है, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, एक ट्राइंगल को ट्रांसफॉर्म किया था किसमें, एक सर्कल में। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि जो पैरामीटर है वो दोनों का सेम रहेगा। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ सर्कल। तो वहां हम सरकमफ्रेंस पैरामीटर के इक्वल होती है, वो फॉर्मूला लगाएंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय यूजिंग ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। ये आपके पास में एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर। इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, एक सर्कल में। तो सर्कल बनेगा इस टाइप का कि इस वायर की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, सर्कल की सरकमफ्रेंस हो जाएगी। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को किसके इक्वल पुट करना है आपको, लेंथ ऑफ वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ वायर, यानी कि 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होती है आपकी 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। आर कितना आ जाएगा आपका 44 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे, तो ये आपका आर आ जाएगा 7। हमें निकालना है 7 सेंटीमीटर, हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 22/7 गुना 7 गुना, तो इसको इससे हम काट देंगे और 7 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वैल्यू जो आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म। जो ये सर्कल बना है आपका, इसका एरिया आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको देखना है कि लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें, बाकी फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।